नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 32 के साथ नेतृत्व या निर्देशन प्रबंधन के चौथे फंक्शन लीडिंग डायरेक्टिंग की बात चल रही है। आज पार्ट 6 लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, जहां पर निर्देशन के तत्व या अवयव कंटिन्यू कर रहे हैं अपन और इसमें दूसरा तत्व चल रहा था अभिप्रेरण के सिद्धांत, जो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभिप्रेरण के 16 सिद्धांतों में से इसके पहले के पार्ट्स में अपन दो सिद्धांत मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी कर चुके हैं। आज तीसरे नंबर का सिद्धांत करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं मैकग्रेगर का XY सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है XY थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर। देखते हैं क्या होता है इसमें। मैकग्रेगर का X सिद्धांत और मैकग्रेगर का Y सिद्धांत। X सिद्धांत क्या कहता है? यह परंपरागत सिद्धांत भी कहलाता है या इसका निराशावादी दृष्टिकोण भी यह सिद्धांत कहलाता है। Y सिद्धांत कहलाता है आधुनिक सिद्धांत या आशावादी दृष्टिकोण। X सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति को कामचोर टाइप का बताता है। ये प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है, काम को टालने में उसे संतोष मिलता है। आप कैसे याद रखेंगे? X मतलब क्रॉस दिख रहा है ना, तो क्रॉस जैसा दिखेगा ये, मतलब वो काम को करना नहीं चाहता। तो ऐसे याद रहेगा कि X मतलब करना नहीं चाहता और Y मतलब यस। तो प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है, काम को टालने में उसे संतोष मिलता है। वह अमहत्वाकांक्षी होता है, अनएम्बिशियस होता है, उत्तरदायित्व से बचना चाहता है। ठीक है। व्यक्ति शासित किया जाना पसंद करता है, जिसको बोलते हैं टू बी गवर्न्ड बाय दी अदर्स। दूसरों द्वारा शासित किया जाना पसंद करता है, क्योंकि शासन अगर वो करेगा तो उत्तरदायित्व भी लेना पड़ेगा, उत्तरदायित्व को लेना नहीं चाहता X थ्योरी के अनुसार। संस्था के लक्ष्यों के प्रति उदासीन होता है तथा विकासात्मक परिवर्तनों का विरोधी होता है। संस्था में कोई डेवलपमेंटल चेंज हो रहे हैं तो उसका विरोधी होता है। परंपरागत ढर्रे पर काम करने का आदी है। ठीक है। इनसे सही प्रकार से काम लेने के लिए ऋणात्मक अभिप्रेरण देना होता है ऐसे कर्मचारियों को, अर्थात इन्हें डराना, धमकाना, दंड देना, जुर्माना लगाना आदि करना पड़ता है। और इसका कार्य या इनका कार्य जो होता है, X सिद्धांत के कर्मचारियों का कार्य जो होता है, ये यंत्रवत होता है, मशीन की भांति होता है। हालांकि एक बात ध्यान रखी जाए कि मानव हमेशा यंत्रवत नहीं हो सकता, कभी तो वो उसमें भावनाएं आएंगी। अतः X सिद्धांत जो है वो अनुपयुक्त माना गया। और फिर मैकग्रेगर साहब कौन सा सिद्धांत लाए? X सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए Y सिद्धांत दिया गया। तो X मतलब क्रॉस मतलब काम नहीं करना चाहता, ऐसे आपको याद करना है। बात करते हैं इसी में Y सिद्धांत की। इसे X सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो होता है स्वभाव से ही निष्क्रिय और उदासीन नहीं होता। यदि व्यक्ति को सही प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए तो वह कमाल कर सकता है ना। तो ये आशावादी दृष्टिकोण हुआ ये, है ना। यदि व्यक्ति को सही प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, गाइड किया जाए उनके प्रबंधकों, उच्चाधिकारियों द्वारा, तो वह कमाल कर सकता है। यह सिद्धांत कार्य को खेल खेल में करने पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रबंधन क्षमताएं होती हैं। यदि उच्चाधिकारी या संगठन चाहे तो उन क्षमताओं को आगे लाकर भरपूर दोहन कर सकते हैं कर्मचारी की क्षमताओं का, है ना। मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द पर्सन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। कर्मचारियों को अधिक भागीदार बनाने से, MBO, कर्मचारियों को अधिक भागीदार बनाने से वे अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। और यह सिद्धांत जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। भागीदारी देंगे आप तो प्रजातांत्रिक मूल्य डेवलप होंगे, आशावादी दृष्टिकोण डेवलप होगा। तो जो Y सिद्धांत है यह प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्ट फ्री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। ठीक है। तो ये थी तीसरे नंबर की थ्योरी, जिसको बोल रहे थे अपन मैकग्रेगर की XY थ्योरी। X में जो कमियां थी वो Y में दूर की गई हैं। दोस्तों, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, है ना। और जो कमियां हैं, जो सुधार की गुंजाइश हो, वो जरूर बताइए। कमियां तो आप बताते ही नहीं है, जो कि बताना चाहिए ताकि मैं सुधार कर सकूं।
चौथा सिद्धांत है जेड सिद्धांत या जेड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल कैसी मानी जाती है? कर्मचारी केंद्रित, अर्थात वो कर्मचारी की ज्यादा वैल्यू करते हैं। तथा अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? उत्पादन केंद्रित। ये पहले के लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं, क्या कर्मचारी केंद्रित होता है, क्या उत्पादन केंद्रित होता है। शुरुआती लेक्चर आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपकी भरपूर एकदम बेहतरीन तैयारी होगी। सो आप क्रम से लेक्चर्स पढ़ें, ये मेरा रिकमेंडेशन है, और फिर क्वेश्चन लगाते चले जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल अर्थात कर्मचारी केंद्रित, अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल अर्थात उत्पादन से मतलब है, कर्मचारी मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो आपसे पूछेगा जेड थ्योरी इज द मिक्सचर ऑफ जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल एज वेल एज अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल। जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल इज एम्प्लॉय सेंट्रिक, वेदर अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल इज प्रोडक्शन सेंट्रिक। उन दोनों का मिश्रण है ये। यह सिद्धांत विलियम आउची ने प्रतिपादित किया। कैसे याद रख लेंगे? दोनों मिश्रण है तो आउची ने प्रतिपादित किया है जेड सिद्धांत। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसको आया है परीक्षा में ये। जेड सिद्धांत कर्मचारियों को स्पेशलिस्ट बनाने की अपेक्षा जनरलिस्ट बनाने पर जोर देता है। आप पढ़ चुके हैं स्पेशलिस्ट, मैंने बताया था आपको स्टाफ मैनेजमेंट, और जर्नलिस्ट आपको बताया था मैंने लाइन मैनेजर्स, पिछले लेक्चर्स में। देखिए, कंपनी की अच्छाई तथा कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि हेतु, कंपनी की अच्छाई तथा कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि हेतु यह सिद्धांत जेड सिद्धांत जॉब रोटेशन तथा लगातार ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहता है। जॉब रोटेशन का मतलब है जैसे आज मैं सेल्स का काम कर रहा हूं, तो हो सकता है कल मुझे कंपनी के रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे बैठा दें, परसों मुझे थोड़ा सा अकाउंट्स का काम बता दें। तो जॉब का अलग अलग तरीके से रोटेशन करना ताकि इंटरेस्ट बना रहे और हर चीज सीखे आदमी, तभी तो वो जर्नलिस्ट बनेगा। जर्नलिस्ट मतलब हर चीज का, हर फील्ड का ज्ञान। तो कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए जॉब रोटेशन तथा लगातार ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहता है। कंपनी, इससे कर्मचारियों को बहुत मोटिवेशन आएगा, है ना। कभी बैटिंग करने के लिए बोल दें, कभी बॉलिंग करने के लिए बोल दें, कभी कीपिंग करने के लिए बोल दें, कभी पानी लाने, ड्रिंक्स लाने के लिए बोल दिया जाए, है ना, तो कितना खुश रहेगा, है ना, खिलाड़ी। इससे कर्मचारी कंपनी के प्रति ज्यादा निष्ठावान, लॉयल होगा, और इसी बीच वह अपनी क्षमताओं की परख भी कर लेगा जॉब रोटेशन से। जॉब रोटेशन होगा तो हो सकता है वो सेल्स में काम कर रहा हो, लेकिन उसको जब अकाउंटिंग का काम मिला तो उसमें ज्यादा मजा आया उसको, तो अपनी क्षमताओं की परख भी कर सकता है तथा उनका पूर्ण विकास भी कर सकता है। तो जॉब रोटेशन बहुत जरूरी है छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए कर्मचारियों के। ठीक है, जेड सिद्धांत पर इस मान्यता पर आधारित है। जेड सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कर्मचारी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहते हैं, है ना। यदि वर्क और लाइफ, उनकी घरेलू लाइफ और कार्यस्थल पर वर्क, ये दोनों यदि बैलेंस नहीं होंगे तो कर्मचारियों को कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जेड स्टाइल क्या चाहता है? आप ऐसे याद रख सकते हैं, जेड स्टाइल ए टू जेड बैलेंस चाहता है। ए टू जेड ऐसे याद रख लें, ए टू जेड वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है जेड स्टाइल। किसने दिया था? विलियम आउची। पांचवा सिद्धांत पढ़ेंगे जो बहुत अब सरल से हैं, आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे। अभिप्रेरण की भागीदारी विचारधारा, है ना। कर्मचारियों को आप हर निर्णय में भागीदार बनाओ और उनको अभिप्रेरित करो। विचारधारा कहती है कि पैसा ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, संस्था के कार्यों में उसे सहभागी बनाया जाए तो वह व्यक्ति अभिप्रेरित होगा। सिंपल है। नेक्स्ट, पथ लक्ष्य विचारधारा, 6वें नंबर का सिद्धांत है पाथ गोल थ्योरी। प्रतिपादन किया है इसका जोरगोपोलस, माहोनी तथा जोन्स। नहीं पूछा गया है एग्जाम में कभी। जोरगोपोलस, माहोनी तथा जोन्स ने किया है पथ लक्ष्य विचारधारा का प्रतिपादन। इसके अनुसार कर्मचारी उच्च उत्पादकता को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति का एक मार्ग मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्मचारी अपनी उच्च उत्पादकता को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति का एक मार्ग मानते हैं, इसलिए वे उच्च उत्पादकता देने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे यह भी मानते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम से मिलती है। इसको बोलते हैं पथ लक्ष्य विचारधारा। उच्च उत्पादकता व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति है और उच्च उत्पादकता देने के लिए भी आगे आते हैं और कठोर परिश्रम करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा वो मानते हैं। यह है पथ लक्ष्य विचारधारा, गिवन बाय जोरगोपोलस, माहोनी तथा जोन्स। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां सिद्धांत अभिप्रेरण का एल्टन मेयो की विचारधारा। एल्टन मेयो का एक्सपेरिमेंट अपन देख चुके हैं, मानव संबंध पे आधारित था, है ना। मैनेजमेंट की विचारधारा अपन ने शुरू में पढ़ी है, क्लासिकल विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा, ब्यूरोक्रेटिक विचारधारा, मानविकी संबंध, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो,
तो मानव संबंध विचारधारा एल्टन मेयो। और मुद्रा के अलावा भी कुछ है जो लोगों को काम करने के लिए अभिप्रेरित करता है, और वो है मानवीय संबंध। बताया था मैंने, साथ साथ ऑफिस के लिए निकलना, साथ साथ लंच लेना, साथ साथ ऑफिस छोड़ना, इसके लिए वो ओवर टाइम भी नहीं करते थे, चाहे उन्हें मुद्रा का लालच भी दे दिया जाए। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट, कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा, एम्प्लॉय सेंटर्ड कौन सी मैनेजमेंट स्टाइल थी? जापानीज, पीछे पढ़ा है अपन ने। तो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा या एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन थ्योरी, इसके प्रतिपादक हैं रेंसिस लिकट। पूछा गया एक बार परीक्षा में, रेंसिस लिकट, अपन पीछे पढ़ चुके हैं लिकट स्केल। तो प्रतिपादक रेंसिस लिकट है कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा क्या कहती है कि पर्यवेक्षण या सुपरविजन जो होता है वो उत्पादन केंद्रित ना होकर कर्मचारी केंद्रित होना चाहिए। वही अमेरिकन स्टाइल ना होकर जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हो तो अभिप्रेरण या मोटिवेशन करना आसान है। ठीक है। नेक्स्ट, आप जानते ही हैं भय एवं दंड विचारधारा, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। जानते ही हैं, भय दिखा के और दंड दे के कर्मचारियों से काम लिया जाता है, जो एक्स थ्योरी टाइप के कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट, पुरस्कार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड जानते ही हैं आप, प्रतिपादक टेलर हैं, फेडरिक डब्ल्यू टेलर। पुरस्कार का सिद्धांत, पैसे पुरस्कार का लालच दो तो लोग अधिक काम करेंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, इनकी किताब कौन सी थी? ये परीक्षा में कई बार आई है, वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में इन्होंने, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है? धन का शास्त्र कहा है, तथा मुद्रा को अभिप्रेरण का प्रमुख साधन माना है। अर्थात पैसा ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को भयंकर तरीके से मोटिवेट कर सकती है, तो मुद्रा को अभिप्रेरण का प्रमुख साधन माना है। और आज के लेक्चर के लिए जो 11वें नंबर की का सिद्धांत है अभिप्रेरण का, वो है कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। कैरेट एंड स्टिक, गाजर एवं छड़ी की विचारधारा। आपने देखा होगा कि जब अपन आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो अंग्रेज जो है वो भारतीय अगर बिगड़ जाए तो भारतीयों को मनाने के लिए उन्हें कुछ लुभावनी चीजें कैरेट दिखा देते थे, और जहां भारतीयों को डंडे से मारने की जरूरत पड़ती थी वहां पे स्टिक दिखा देते थे। तो कैरेट एवं स्टिक नीति अपनाते थे वो अंग्रेज। तो कैरेट एवं स्टिक विचारधारा क्या कहती है कि जीवन स्तर एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाने के बाद यह तरीका अभिप्रेरण नहीं करता है। कैरेट एवं स्टिक आपको प्रेरित नहीं करती है। आपका जीवन स्तर जब एक निश्चित लेवल पे पहुंच जाता है तब वो कैरेट भी दिखाएं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिक भी दिखाएं तो भी आप डरेंगे नहीं, बोलेंगे ये लो तुम्हारी लकुटी कमरिया, ये लो तुम्हारी सब चीजें, मैं तो जा रहा हूं जॉब छोड़ के। तो स्टिक से भी नहीं डरेंगे आप और लुभावनेपन से भी नहीं डरेंगे आप। ठीक है। इसमें मैंने चित्र बनाया है, देखिए निश्चित सीमा है, जैसे उत्पादन की, मान लो ये एवरेज लिमिट है उत्पादन की, और एवरेज लिमिट से यदि कम उत्पादन दे रहे हैं तो आपको दंड दिया जाएगा जिसको बोलेंगे स्टिक, और एवरेज सीमा से यदि ज्यादा उत्पादन दिया जाएगा तो आपको दिया जाएगा पुरस्कार जिसको बोलेंगे कैरेट। ठीक है। यह विचारधारा अभिप्रेरण हेतु पुरस्कार को शर्त युक्त बनाती है। यह पूछा जा सकता है कौन सी विचारधारा अभिप्रेरण हेतु पुरस्कार को शर्त युक्त बनाती है? तो कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में बाकी की बची हुई 5 सिद्धांत जो है अभिप्रेरण के पूरे करेंगे, और इसके बाद तीसरा अवयव नेतृत्व और चौथा अवयव संप्रेषण से कुछ 2-3 जरूर आएंगे। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। मेरा आपसे जो कमिटमेंट है मैं उसे समय पे पूरा करूंगा और आपको एक बहुत अच्छी स्थिति में मैनेजमेंट में पहुंचा दूंगा मैं। ठीक है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू।